Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एनसीईआरटी बुक्स के आधार पर हम यहाँ पर सामान्य हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। सभी कुल 25 क्वेश्चन देखेंगे साथियों। यहाँ पर सभी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो पीवाईक्यू और एमसीक्यू टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। सीरीज को बड़े ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चन को ध्यान लगाकर देखें, क्योंकि इससे आपका ही बेनिफिट होगा साथियों। इससे आपका रिवीजन होगा, आपकी तैयारी होगी और आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें अगर हिंदी से रिलेटेड, हिंदी व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर फायदा मिलेगा साथियों। सीरीज को अंत तक देखना। और पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये सीरीज है 2 नंबर वाली। दूसरी सीरीज हम यहाँ पर देख रहे हैं साथियों। पिछली सीरीज अगर आपने नहीं देखी है तो वो सीरीज भी देखने की कोशिश करिएगा। प्रत्येक सीरीज हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आते रहेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन है साथियों, गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि आपको यहाँ पर बताना है। गुण संधि का उदाहरण कौन सा सही होगा यहाँ पर, ये शब्द आपको यहाँ पर देखना है जो गुण संधि का है। महोत्सव है, मौसदी है, अन्वेषण है, गायन। अब यहाँ पर आपको बताना है जो गुण संधि का उदाहरण है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। यहाँ पर पहला क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है ये, और इसका जो सही विकल्प हो जाएगा साथियों, इसका सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर देखो। यहाँ पर इसका सही विकल्प है साथियों महोत्सव। ये जो शब्द आप देख रहे हैं यहाँ पर विकल्प ए में, महोत्सव, ये गुण संधि का उदाहरण है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। और गुण संधि की बात करें तो साथियों आपको यहाँ पर याद रखना है गुण संधि, इसकी पहचान है संधि युक्त पद में ए ओ की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? ए और ओ की मात्रा होती है साथियों। यहाँ पर ए आपको याद रखना है। यहाँ पर देखो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर ए की मात्रा होगी और इसके साथ ओ, ये दोनों आप याद रखें, इनकी मात्रा होगी। यहाँ पर शब्द है महोत्सव जिसमें किसकी मात्रा लगी हुई है? ओ की मात्रा लगी हुई है। महोत्सव हो गया। ये कैसे बनेगा? ये इस संधि विच्छेद करें तो क्या होगा यहाँ पर? महा प्लस उत्सव, यानी महोत्सव हो जाएगा। ये इसका महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? महा प्लस उत्सव। महा प्लस उत्सव, आ प्लस उ से मिलकर बनता है ओ, महोत्सव हो गया ये। तो ये गुण संधि का उदाहरण है जो आप यहाँ पर देखेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? व्यंजन संधि से संबंधित शब्द कौन सा है? व्यंजन संबंधित शब्द आपको देखना है यहाँ पर। व्यंजन संधि से रिलेटेड शब्द कौन सा होगा? पवित्र है। क्या है यहाँ पर? एक तो है पवित्र, दूसरा है स्वागत, तीसरा है महर्षि और चौथा शब्द है जगदीश। तो व्यंजन संधि का उदाहरण आपको यहाँ पर देखना है। इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों? विकल्प डी सही होगा यहाँ पर। विकल्प डी में क्या है? जगदीश। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। और इसका संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा यहाँ पर? जगत प्लस ईश। जगत आपको यहाँ पर लिखना है जगत ईश, जगदीश। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखो यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। फ का उच्चारण स्थान। फ का उच्चारण स्थान आपको यहाँ पर बताना है। फ का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा, ओष्ठ, दंत, कंठ। तो फ का उच्चारण स्थान यहाँ पर क्या होगा साथियों? आपको याद रखना है विकल्प बी। विकल्प बी में क्या है? ओष्ठ। ओष्ठ आपको याद रखना है, फ का उच्चारण स्थान है ये। चौथा क्वेश्चन, या हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हिंदी वर्णमाला के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10, 11, 13, 12। तो यहाँ पर 11 स्वर होंगे साथियों। विकल्प बी सही है। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए। देखो यहाँ पर स्वर कौन कौन से हैं ये भी देख लो एक बार। 11 स्वर होते हैं। ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ और री। ये 11 स्वर है साथियों।
पांचवा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है पांचवा, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है। उत्क्षिप्त व्यंजन की बात करें तो यहाँ पर उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा होगा, तो देखो ल, ड़, र, फ। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा बी। विकल्प बी में है ड। एक तो ये ड होगा और एक होगा ढ। ये दोनों ही शब्द है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन के उदाहरण है ये, विकल्प बी। और उत्क्षिप्त का मतलब क्या होता है, फेंका हुआ। हिंदी वर्णमाला में ड और ढ दोनों वर्ण उत्क्षिप्त है। 6 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, देखो क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है। उच्चारण के कालमान को क्या कहते हैं, संधि, समास, यहाँ पर समास है, व्यंजन, मात्रा। तो उच्चारण के कालमान को कहते हैं मात्रा। विकल्प डी सही होगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया है विस्तृत रूप में मात्रा, यानी उच्चारण के कालमान को क्या कहते हैं, मात्रा। संधि किसे कहते हैं, परस्पर दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार संधि। समास किसे कहते हैं, दो शब्दों के मेल से बने संक्षिप्त जो शब्द होते हैं उन्हें समास कहते हैं। और व्यंजन किसे कहते हैं, यानी स्वर के सहयोग से जो बोली गई ध्वनि होती है वही क्या है, व्यंजन है साथियों। तो ये भी आप याद रखें। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन देखो, राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई थी। राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई थी, 14 सितंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 5 अगस्त 1956, 25 जून 1975। यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा साथियों, इसका सही विकल्प आपको याद रखना है, राजभाषा विभाग की स्थापना की गई थी 25 जून 1975। विकल्प डी। संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुपालन के अनुसार, यानी 344 के अनुपालन में राष्ट्रपति द्वारा 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन बाल गंगाधर खेर, बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया और विभिन्न राज्यों से इसमें 20 सदस्य मनोनीत किए गए तथा 19 सिफारिशें प्रस्तुत की गई। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन है, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। उपसर्ग जिसमें लगा हुआ नहीं है, अंजलि, अवस्थित, संकल्प, अभ्यारण्य। तो उपसर्ग रहित शब्द कौन सा होगा, यहाँ पर विकल्प ए सही होगा, अंजलि। 9 नंबर का क्वेश्चन देखो, निवारण शब्द में उपसर्ग है। ये जो निवारण शब्द है ना, इसमें उपसर्ग आपको बताना है, निर, नी, नि, नी। तो कौन सा होगा यहाँ पर, निवारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग आपको पहचानना है यहाँ पर। तो देखो निवारण जो शब्द है इसका मूल शब्द आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर नि शब्द जो है ये उपसर्ग है, विकल्प सी सही होगा यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, निवारण। अगला शब्द देखो, यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यय से निर्मित शब्द का चयन करें। जो प्रत्यय से निर्मित है वो शब्द, उपसर्ग, परिपूर्ण, भरपूर, झगड़ालू। तो देखो यहाँ पर प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है, विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा, विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ पर, झगड़ालू। 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जीवन शब्द में प्रत्यय। यहाँ पर आपको बताना है जीवन शब्द में कौन सा प्रत्यय है, वन, अत, अन, न। तो जीवन शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा, न, अन, अत, वन। इसका सही विकल्प याद रखें। यहाँ पर मेन शब्द कौन सा है, जीव। जीव के आगे क्या लगा दिया, न प्रत्यय जुड़ गया, इसका मतलब जीवन हो गया। ये विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। 12 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, घुड़सवार शब्द में कौन सा समास है। घुड़सवार जो शब्द है इसमें आपको बताना है समास कौन सा है, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व समास है, अव्ययीभाव समास। तो घुड़सवार शब्द में कौन सा समास है, याद रखिएगा। यहाँ पर घुड़सवार शब्द जो है इसमें तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास, घुड़सवार। 13 नंबर का क्वेश्चन है, किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है। वह कौन सा शब्द है जिसमें भाववाचक संज्ञा है, मित्रता है, गाय, होली,
हिमाचल। इसका सही विकल्प ए हो जाएगा। मित्र और मित्र, मित्र के बाद में ता जुड़ गया, ता प्रत्यय जुड़ने से मित्रता हो गया। इसका मतलब है भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? मित्रता है। विकल्प ए सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन है, किस शब्द में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? अशुद्ध सर्वनाम का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? किस शब्द में सर्वनाम का जो अशुद्ध प्रयोग हुआ है वो देखना है यहाँ पर। तो देखो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा है, जिसने भी खाया है सराहा है, उसने मुझे कहा। तो अशुद्ध प्रयोग कहाँ पर हुआ है? मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा है, मेरे को। अब यहाँ पर मेरे को की जगह क्या जाना चाहिए? अरे भाई, यहाँ पर मुझे लिख सकते हैं, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर किसका गलत प्रयोग हो गया? सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है यहाँ पर। मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा है, बल्कि इसे कैसे लिखेंगे? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। विकल्प बी सही होगा आपका यहाँ पर। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सीरीज आपको पसंद आ रही है और प्रत्येक क्वेश्चन हम ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ पर समझ में भी आना चाहिए। संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा है? संज्ञा से निर्मित विशेषण आपको बताना है। अगला, दैनिक, आपसी, टिकाऊ। तो संज्ञा से निर्मित शब्द कौन सा होगा? संज्ञा से निर्मित विशेषण है विकल्प बी। विकल्प बी में क्या है? दैनिक। सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है साथियों। 15 क्वेश्चन हमने इस सीरीज में देखे हैं और सीरीज पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे ताकि जो भी नया वीडियो आए उसकी सूचना आपको मिले सबसे पहले। मिलेंगे अगली सीरीज में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।